औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेसन है वह मैटर एज पार्टिकल। उसका जो SLO हम लोगों ने पढ़ना है वो हम तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहे हैं। वह यूज़ अ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर टू इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट। हमने एक पार्टिकल मॉडल लेना है, उसको हम लोगों ने देखना है, उसकी हरकत और उसकी तो तरतीब दी गई है पार्टिकल की 3 स्टेट ऑफ मैटर में। कौन सी? सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। और हम लोगों ने वो कौन सा लिया था? हम लोगों ने आइस क्यूब लिया था सॉलिड के लिए, और लिक्विड के लिए हमारे पास लिक्विड वाटर था, और हमारे पास जो था गैस के लिए वाटर वेपर थे। ठीक है, चले पढ़ते हैं पेज नंबर 60 पे। आज हम लोगों ने इनको देखना है कंपेयर करके एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि हम लोगों ने जो पढ़ा है तो उसमें से कौन सी सिमिलरिटीज़ और कौन सी डिफरेंसेस वगैरह हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पेज नंबर 60। देखेंगे कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। द कंपैरिजन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ गिवन बिलो। तो हम लोग देखते हैं इसका जो कंपेयर करके सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में वो कह रहे हैं फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास जो सॉलिड कोई भी चीज़ होती है तो उसकी फ़िक्स्ड एक मखसूस शेप होती है, शक्ल होती है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड में कल हमने क्या पढ़ा था? नो फिक्स शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो फिक्स शेप नहीं होती, जैसे हमारे पास वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। हम जिसको जिस मर्ज़ी बर्तन में डाल दें, जिस मर्ज़ी चीज़ में डाल दें तो वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसका एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस का क्या होता है? नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही इसकी कोई मखसूस शक्ल होती है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, डज़ नॉट, आगे सॉलिड में वो कह रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, डज़ नॉट फ्लो। ज़ाहिर है सॉलिड जो होता है वो फ़्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग आइस क्यूब अगर देखें तो उसको हम लोग जिस मर्ज़ी बर्तन में डाल दें तो वो अपनी ना शक्ल चेंज करेगा, ना अपना वॉल्यूम चेंज करेगा, और ना वो फ्लो करेगा। बट लिक्विड फ्लोज टू फिल द कंटेनर शेप फ्रॉम बॉटम अप, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड होता है उसको हम लोग जिस बर्तन में डालें वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये हम लोगों ने कल इसको तफसील से पढ़ा था। आगे गैस में वो कह रहे हैं फ्लोज टू फिल द कंटेनर शेप फ्रॉम बॉटम अप, यानी कि हम लोग इसको जिस भी चीज़ में डालें, किसी कंटेनर में डालें तो वो जितने मर्जी कंटेनर में डालें, बेशक वो सेम क्वांटिटी में हो गैस, तो वो सारे कंटेनर को फिल कर देती है। आगे वो कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में सॉलिड के कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, एज यूजुअल आइस क्यूब को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड लिक्विड में वो कह रहे हैं कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। हम इसको किसी हद तक कर सकते हैं कंप्रेस, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन किसी हद तक थोड़ा सा कर सकते हैं। गैस में वो क्या कह रहे हैं? कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली। गैस जो है वो कंप्रेस ईजीली हो सकती है। ऐसे है ना, क्योंकि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं हमारी एयर में हैं, हम लोग उनको किसी कंटेनर में डाल दें तो वो थोड़े से कंटेनर में भी आ जाएंगे, लेकिन अगर हम उनको फिर से छोड़ देंगे तो वो फिर से अब जगह जगह पे इन पूरे इन्वायरमेंट में कहीं भी फैल जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास फोर्थ पॉइंट है सॉलिड का, वो क्या कह रहे हैं? पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को जकड़े रखती हैं, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल साथ जकड़े रखती हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, बहुत ही ज़्यादा वो फोर्सेस होती हैं। लेकिन लिक्विड में वो कह रहे हैं वीकर फोर्सेस दैन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिहाज से इसमें बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, इसमें स्पेस होती है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। गैस में भी हम लोगों ने देखा था क्या था? वीकेस्ट फोर्सेस दैन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा कमज़ोर फोर्सेस इनके दरमियान होती हैं, इसीलिए ये हर जगह मूव कर सकते हैं। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से या मतलब किसकी वीकेस्ट फोर्सेस हैं या किसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड की हैं, उससे कम लिक्विड की हैं और सबसे कम गैस की है। तो आगे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी, ये देखें, इन्होंने फिगर बनाई हुई है। जो हमारे पास आइस क्यूब है इनका फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है। लिक्विड के हमारे पास कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। और हमारे पास जो वाटर वेपर है उसमें हमारे पास कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, कोई फिक्स शेप भी नहीं है। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है आइस सॉलिड की, आइस, ग्लास, रॉक, वुड, सॉल्ट ETC। और हमारे पास लिक्विड की है वाटर, मिल्क, ब्लड, मरकरी, ऑयल ETC। एग्जांपल जो हमारे पास गैस की दी हुई हैं वो कह रहे हैं वाटर वेपर, गैस, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन ETC, यानी कि ऑल गैसेस जो हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में से हम लोगों ने आज जो पढ़ना था वो B2 है हमारे पास।
B2 में क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो आगे इस लिहाज से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वो कहना है एक्सप्लेन वाई सॉलिड्स आर डेंसर दैन लिक्विड्स, जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड से ज़्यादा क्यों डेंस होते हैं, यानी कि क्यों एक दूसरे के उसके पार्टिकल्स आपस में मिले हुए होते हैं। एंड लिक्विड्स आर डेंसर दैन गैसेस, और जो लिक्विड्स होती हैं वो भी गैस से ज़्यादा डेंसर होती हैं, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों? तो ये हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं इसका आंसर। इन सॉलिड्स the mass is concentrated in a smaller volume due to the close packing of molecules। वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसके वॉल्यूम जो होता है वो स्मॉल होता है, उसके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हाई होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से ये डेंस होते हैं लिक्विड से। इन लिक्विड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर लीडिंग टू अ लार्ज वॉल्यूम फॉर द सेम मास। तो लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो सेम मैस होता है। तो इस वजह से इसकी जो मॉलिक्यूल फोर्सेस होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो थोड़ी सी वीक होती हैं। गैस में वो क्या कह रहे हैं, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर इवन मोर स्प्रेड आउट, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज़्यादा फैले हुए होते हैं। ऐसे ही यही चीज़ हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। रिजल्टिंग लोएस्ट डेंसिटी, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो आपने ये इसका आंसर लिखना है। अब हमारे पास C1 है। C1 में वो कह रहे हैं डिफाइन स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स। आपने जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इसको डिफ़ाइन करें और इसकी एग्जांपल बयान करें। तो आपने क्या करना है, आपने अपने की पॉइंट्स पे जाना है, पेज नंबर 68 पे आपने सेकंड की पॉइंट करना है, थर्ड करना है और फोर्थ करना है। सेकंड की पॉइंट में वो कह रहे हैं सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आपने ये सॉलिड्स की डिफ़ाइन लिख देनी है और आगे इसकी एक एग्जांपल दे देनी है, आइस क्यूब, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी हैं। तो आप वो सारी एग्जांपल भी लिख सकती हैं। और इसके बाद लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये आपने लिक्विड की डिफ़ाइन लिख देनी है और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने अभी पढ़ी है पीछे कंपैरिजन में, तो वो आपने जाके देख लेनी है। इसी तरह गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसकी भी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, तो ये तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस की आपने तीनों डिफ़ाइन करनी है और इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल्स कर लेनी है। इसके बाद इसकी सेकंड जो C2 है, इसमें वो कह रहे हैं लिस्ट डाउन 10 मटेरियल्स अराउंड यू एंड कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप लोगों ने 10 जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं ना, तो उसको आप लोगों ने देखना है, वो आपने 10 लिखना है। जैसे आपके पास चेयर है, आपके पास टेबल है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, और उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आप लोगों ने सारी लिखनी है 10 चीज़ें, और उस मटेरियल को आगे से बताना है कि ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने करनी है और ये आपका होमवर्क है। देखते हैं होमवर्क में और क्या हमें मिला है। होमवर्क में वो कह रहे हैं C2 आपने करना है। अभी जो मैंने कहा है ये आपकी एक्टिविटी है, आपने 10 मटीरियल आपके अराउंड अभी देखें और देखें कि इसमें क्या क्या आपके पास सॉलिड्स में है, कौन से। आप 3 सॉलिड लिखने हैं, 3 लिक्विड लिखने हैं और 4 गैसेस लिखने हैं कि आपके पास कौन कौन सी मौजूद है। ठीक है, और एक MCQs है आपके पास, ये आप लोगों ने करना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने ज़रूर पूछना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।